बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से ये भजन बोले। आज कान क्यों बंद किए श्याम है, आज कान क्यों बंद किए श्याम है, ऐसे कब से मोहन बने आप हैं, टेरू कब से रहे दास हैं आप को, तेरे सुन लो शरण में पड़े आपके, दिल के कब से कठोर बने आप हैं, आज कान क्यों बंद किए श्याम हैं, पाप ज्यादा क्या देख के चुप हो गए, पतित पावन क्या नाम को भूल हो गए, आप कैसे बने श्याम अब आप हैं, आज कान क्यों बंद किए श्याम हैं, राम कृष्ण दास तेरे दुखी हो रहे, राम कृष्ण दास तेरे दुखी हो रहे, आज से आज भगवन आप से आज भगवन विनय कर रहे, आज दासी को अपने क्यों हर भूले रहे, आज दासी को अपने क्यों हरी भूले हैं, लाज रख लो मेरे श्याम निज दास की, आपके हाथों में लाज है अब दास की, विनय सुनकर भी अब आप क्यों चुप हैं, आज कान क्यों बंद किए आप हैं, बोलिए ऐसे कब से मोहन बने आप हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, 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 कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रभु का प्रेममय रूप, प्रभु का प्रेममय अवतार है, प्रभु का अवतार ही प्रेममय है। प्रेम ही प्रेम हो, सारी चीज छोड़ दो, बोल कुल मन में ना आए, प्रभु का प्रेम ही प्रेम। और प्रेममय स्वरूप का ध्यान का आनंद लीजिए, प्रभु का ध्यान के आनंद में रहो। प्रभु का ध्यान आपके नेत्रों में, आपके हृदय में, आपकी त्रिकुटी में जब पूर्ण रूप से मूर्ति समा जाए, तब आंख बंद कर लीजिए और फिर देखिए प्रभु मूर्ति पूर्ण रूप से दिख रही है या नहीं। अगर नहीं दिख रही है तो फिर से आंख खोल कर देखिए। जब तक ध्यान में ना समा जाए आंख बंद कर लीजिए, फिर प्रभु के सुमरन का अक्षानंद लीजिए। नाम प्रति श्वास हो, ध्यान प्रति श्वास हो, नाम प्रति श्वास हो, ध्यान प्रति श्वास हो, आनंद आनंद प्रति श्वास हो। प्रभु के आनंद की इतनी उमंग हो जाए कि आप अपने को भूल जाएं, आपको अपने तन की मन की सुध ना रहे, इतने आनंद विभोर हो जाए कि आपकी बहुत हल्की सी नींद सी प्रतीत होने लगे। ये आनंद ही तो हमारे मन की काल का दूर करने में समर्थ है। जब हमारी ये स्थिति काफी समय में आएगी, ये प्रभु की कृपा समझ में आने लगेगी, तब कुछ गुणों पर ध्यान आएगा, तब प्रभु प्रभावित हैं। कुछ समय में आएगा गुण क्या हैं, और गुण समझ में आने लगेंगे, तब गुण ही गुण में बरत रहे हैं ये समझ में आएगा। और ये लौकिक नियम और लौकिक नियम के समझ में आएगा कि लौकिक से परलौकिक श्रेष्ठ है, तब गुण समझ में सीधे आ जाएंगे। तब सतोगुण रजोगुण तमोगुण समझ में आएंगे।
तब रजोगुण तमोगुण धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा अपने को बचाना समझ में आ जाएगा। और पहले सतोगुण फिर रजोगुण धीरे धीरे समझ में आएगा, तब सतोगुण समझ में आएगा। फिर अभ्यास प्रयास से सतोगुण धीरे धीरे मन चलने को सत्संग द्वारा चाहने लगेगा। अब तीनों गुणों को समझ में आने लगे, तब कौन गुण किससे श्रेष्ठ है बहुत समय तक धीरे धीरे प्रयास अभ्यास से तमोगुण रजोगुण दूर होने लगेंगे। तब अभ्यास प्रयास दृढ़ वैराग द्वारा इन पर विजय पाई जा सकती है। तब तक सतोगुण बहुत समय प्रयास करने के बाद दृढ़ वैराग से सतोगुण भी समझ में आ जाएगा। अब तीनों गुण समझ में आ जाएंगे, तब प्रभु का गुणातीत गुण, प्रभु को निर्दोष समदर्शी गुणातीत अवस्था समझ में आएगी। प्रभु अधिक प्रयास करते करते गुणों से ऊपर गुणातीत अवस्था करोड़ों में किसी बिरले पुरुष को ही समझ में आती है और चलने की स्थिति आती है। गुणातीत अवस्था वाला प्रभु को अनन्य भक्त होता है। यह स्थिति अंतिम जन्म वाले की है। ऐसा गुणातीतम ब्रह्म गुण गोविंदम गुणातीतम, ये ब्रह्म का गुण है। ब्रह्म गुण आने पर मोक्ष होती है, प्राणी आवागमन से रहित होता है। ये प्रभु कृपा गुरु कृपा जन्म जन्मांतर के शुभ कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होती है। कथनी जब तक करनी ना होगी, तब तक हम अपने करने वाले ही होंगे। कहने वाले ही लाखों हैं, करने वाले कोई बिरले होते हैं। इसलिए सभी प्रेमी कथनी करनी ये करिए और सुनकर धारण कीजिए और प्रभु का स्मरण कीजिए। और मन में ये निश्चय कर लो कि प्रभु का नाम सत्य है, नित्य है और स्थिर है, अविनाशी है, अमर है, सदा से है और जगत मिथ्या है, अस्थिर है, परिवर्तनशील है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है, आवागमन पूर्ण है, आज कुछ है तो कल कुछ है। पृथ्वी पर 4 युग बारी बारी से आते जाते रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग भी हमेशा नहीं रहते, बदलते रहते हैं। सतयुग में इतिहास कुछ और, त्रेता में कुछ और, द्वापर में कुछ और कलयुग में कुछ और। पृथ्वी यही रही, चांद तारे आकाश यही रहे, मनुष्य तो ज्ञानी भी रहे, संत भी रहे। किसी भी समय पृथ्वी वीरों से, क्षत्रियों से, संतों से, भक्तों से, कायरों से, अच्छे बुरे पुरुषों से खाली नहीं रहती। परंतु हमें ये जब ही प्रतीत होते हैं जब हम जैसे अंधे को सब संसार अंधा ही दिखता है। भाई क्या जाने अखाड़ा कैसा होता है। चोर को सब चोर दिखते हैं, अर्थात दूसरों को देखने से पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा। हम चाहे बदलते रहें, मनुष्य को परिस्थिति बस बदलना पड़ता है। मनुष्य परिस्थितियों का दास है तथा राजा प्रजा को वैसा बनना पड़ेगा। इसलिए जैसे हमारे प्रभु हैं वैसे सेवक को बनना पड़ेगा। स्वामी सेवक में एक रूपता होनी चाहिए। तो स्वामी सेवक ही नहीं, प्रभु नाम सत्य है। युग बदलते रहते हैं, परिस्थिति बदलती रहती हैं, समस्याएं बदलती रहती हैं, मनुष्य बदलते रहते हैं, प्रकृति बदलती रहती है, विचार भाव बदलते रहते हैं, जड़ चेतन बदलता रहता है, गुरुदेव बदलते रहते हैं, शिष्य बदलते रहते हैं, परंतु प्रभु नहीं बदलते। प्रभु तो एक ही रहते हैं। प्रभु तो अजर अमर अविनाशी हैं, सत्यमय हैं, गुणातीत हैं, अखंड हैं, अभेद हैं, समदर्शी हैं, पतित पावन हैं और सुख स्वरूप हैं, वासुदेव हैं, कृपा सिंधु हैं, अमृत सागर हैं। एक बार हनुमान जी से काकभूषण जी के पास रामायण सुनने गए। काकभूषण जी राम रूप में हर समय लीन रहती हैं। वहीं रामायण का सुंदर कांड का पाठ हो रहा था। वहाँ प्रसंग आया कि हनुमान जी ने लंका हुंकार से जलाई दी। हनुमान जी सुनकर चकित हो गए, सोचने लगे मैंने तो लंका पूंछ से जलाई थी। ये सुनकर चले आए, राम जी से पूछा हनुमान जी रामायण में सुन आए? कुछ रुककर बोले प्रभु जी ये सुन आए। प्रभु जी तो सब जाने गए। प्रभु जी ने अपनी अंगूठी फेंकी और बोले हनुमान जी इसे लाओ। आगे आगे अंगूठे, पीछे पीछे हनुमान जी। चलते चलते बहुत दूर एक कंदरा में गुफा में एक विशाल हनुमान जी बैठे थे। वहीं अंगूठी रुक गई।
हनुमान जी ने अपना दूसरा विशाल रूप देखकर चकित हो गए। हनुमान जी ने प्रणाम किया। विशाल हनुमान जी ने कहा, बैठो बोलो हनुमान जी, आपने लंका कैसे जलाई? मैंने पूछे जलाई। विशाल हनुमान जी बोले, हमने लंका हुंकार से जलाई। पहले युग में हम हनुमान जी थे। हनुमान जी की समझ में आ गया कि मैं ही हनुमान जी नहीं हूँ। वापिस प्रणाम करके आ गए और वह अंगूठी राम जी को दे दी। राम जी बोले, हनुमान जी बताओ लंका कैसे जली? हनुमान जी बोले, प्रभु आप धन्य है, आपकी लीला को कौन जान सकता है। यदि याद रखिए, देवी देवता असुर किन्नर वृक्ष वनस्पति हर प्राणी सब कुछ परिवर्तनशील है। प्रभु सत्य हैं, नित्य हैं, अटल हैं। आप परिवर्तनशील हैं। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु का स्मरण करो। देह दृष्टि छोड़ के आत्म दृष्टि करो और प्रभु पर अपने को सौंप दो। सब कुछ प्रभु का है, अपना कुछ भी नहीं है। ऐसा मन में विचार कर अपने कर्तव्य का पालन करो। प्रभु के ध्यान का आनंद करो। प्रभु के रूप नाम की भक्ति करो और प्रभु के नाम से प्रभु के ध्यान का आनंद लो। अच्छा आनंद लो। प्रभु के ध्यान में मगन हो जाओ, ध्यान में धूम जाओ, ध्यान समाधि में सब कुछ भूल जाओ। पक्का सच्चा ध्यान नाम जपो, पक्का सच्चा प्रभु का नाम लो। ऐसा मन का विचार कर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। और मैं जो भी नाम ले रहा हूँ उसको कम समझ कर लो, प्रेम में लो। सबको अपने से श्रेष्ठ समझो, अपने को सबसे छोटा समझो। सबके साथ प्रेम में व्यवहार करो और प्रभु का ध्यान करो। संसारी वस्तु संबंध, संसारिक संपदा आदि कुछ भी संग नहीं जाएगी। केवल प्रभु का नाम, प्रभु का ध्यान, प्रभु की भक्ति हमारे अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम साथ जाते हैं। बाकी सब कुछ ये रह जाता है। नाम लो और सबको प्रभु का नाम लिवाओ। बोल